आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेनोपॉज के दौरान जो महिलाओं में डिप्रेशन की परेशानी आ जाती है या बाकी जो भी और भी परेशानियाँ आती हैं, उसका एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कारण क्या होता है। इसके साथ ही आपको मैं इस वीडियो में इसके पॉइंट भी बताने वाली हूँ जो इनिशियल लेवल पर काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी जानकारियाँ एक ही जगह पर मिल जाएं। मैं हूं डॉक्टर अर्चना, आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं कोशिश करती हूं कि अगर एक या दो पॉइंट के माध्यम से किसी की समस्या का समाधान हो सकता है तो वो मैं बता देती हूँ। और अगर समस्या गंभीर है तो जाहिर सी बात है एक या दो पॉइंट के माध्यम से होने वाला नहीं है, तो उसके लिए या तो मैं उसके बारे में अवेयर कर देती हूँ और दूसरा कर देती हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन यानी ट्रीटमेंट। ऑनलाइन कंसल्टेशन में पेशेंट हमें अपनी पूरी बातें, पूरी रिपोर्ट्स, जो भी उसके पास मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो हमें प्रोवाइड कराता है। फिर उसको मैं देखती हूँ, फिर 1 to 1 बात करती हूँ। बात करने के बाद उसे एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल दिया जाता है जिसे समय समय पर कभी को बदलना भी होता है जैसे जैसे सिम्टम ऊपर नीचे होते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन मैं करती हूँ जिसकी एक छोटी सी शुल्क होती है। तो अगर समस्या गंभीर है या मोर देन वन है और आप बहुत परेशान हैं तो आपकी इच्छा करे, मन करे तो आप सामने दिए हुए पहले नंबर पर अपना मैसेज भेज करके कंसल्टेशन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज दिनों दिन बढ़ने वाली मेनोपॉजल सिंड्रोम की, जिसके अंतर्गत बहुत सारे सिम्टम्स हैं लेकिन डिप्रेशन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला लक्षण है। देखिए, ये मेनोपॉज क्या है। मेनोपॉज को हिंदी में कहते हैं रजोनिवृत्ति, यानी जो मासिक धर्म हर महीने आ रहा था अब तक, वो अब निवृत्त हो गया, उससे अब नहीं आएगा। तो कहने को तो ये है कि हाँ, कोई चीज़ आ रही थी और चली गई, लेकिन आप देखिए ज़रा कि अचानक से आपके घर में कोई मेंबर आके रह रहा है और 30 साल 40 साल तक रहा है, अचानक से उसका साथ छूट जाए तो कैसा होगा, कितना अंदर दुख होगा, कष्ट होगा कि हमारे साथ इतने सालों तक चल रहा था, अचानक से गायब हो गया और अब दोबारा आएगा नहीं। तो वो एक अजब तरीके का ही तनाव और एक डिप्रेशन जैसा होता है ना। सेम यही स्थिति हमारे शरीर की होती है। ये जो मासिक धर्म बंद हो गया, वैसे तो कहिए ये तो खुशी की बात है कि ये जो समस्या हर महीने होती थी और ख़ास तौर पर उनको जिन्हें बहुत तकलीफ होती थी या जिन्हें हैवी ब्लीडिंग आती थी, पेन होता था, तो कहते चलो अच्छा हुआ, छुटकारा मिल गया। लेकिन वो जैसा भी था, जो भी था आपके शरीर का अंग, भले ही कुछ इम्बैलेंसेस रहे, लेकिन जब ये निवृत्त हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इसकी वजह से पूरा शरीर आपका हिल जाता है, पूरा शरीर कुछ न कुछ रिएक्शन देता है। उसी में से एक आपका डिप्रेशन भी है। तो और क्या क्या रिएक्शन देता है वो भी देखते हैं। देखिए, जन्म होना, फिर वृद्धि प्राप्त करना, फिर बुढ़ापा आना और फिर मौत हो जाना, चाहे हमारे शरीर की हो चाहे हमारे शरीर के अंदर के सेल्स की हो। यह प्रक्रिया स्वाभाविक है और होती है। जब बच्चा पैदा होता है और 3 साल 4 साल तक देखते हैं दोनों एक जैसी ग्रोथ में रहते हैं, मेल हो या फीमेल हो, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। जब वो यंग होना शुरू करता है, टीन एज में आता है, तब मेल और फीमेल में अलगाव होने लगता है, आवाज़ में, बाकी शरीर के अलग अलग पार्ट्स में, उनमें चेंज आने लगता है और फिर आप क्लियरली मेल और फीमेल पहचानने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हुआ किसकी वजह से हुआ, हार्मोन की वजह से हो गया। और उसी दौरान आप देखते हैं बिल्कुल तूफान मचता है हार्मोन्स की वजह से। कितनी खुशी, किसी की बात ना सुनना, किसी को ना सेठना, ये सारे जो यंग एजेस में होते हैं चेंजेस, ये किसकी वजह से है, उसके अपने तरफ से बागी होने का संकेत नहीं है। वो हार्मोन ही इतने ज़्यादा आपको बिल्कुल जैसे अंदर से तूफान मचा देते हैं, तो आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इस एज के बच्चों को देखिए, वो किसी की सुनना पसंद ही नहीं करते। उनको लगता है जो हूँ बस मैं हूँ। ये कौन बोल रहा है, ये हार्मोन बोल रहा है। लेकिन जैसे 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 नॉर्मल वे में आता गया, फिर आप एक एज के बाद में सामान्य होने लगते हैं, आप में प्रौढ़ता आने लगती है, मैच्योरिटी आ जाती है, आप शांत होने लगते हैं। और जब वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है हार्मोन,
तब आप फिर से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब हार्मोन चेंज हो गया, हमेशा के लिए चेंज हो गया, बंद हो गया, इसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं। तो ये कोई नकारात्मक नहीं है, ये शरीर की अवस्था है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो उसका तो ट्रीटमेंट करना ही होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं कि मीनोपॉज हम किसको कहते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर होती हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि इसमें आपका जो पीरियड आ रहा है वो बंद हो गया। अब 1 महीने बंद हो गया, 2 महीने बंद हो गया, तो इसको मीनोपॉज कहें या क्या क्राइटेरिया हो। तो 45 से 55 ईयर की एज हो अगर, हालांकि अभी तो जो समय चल रहा है कभी भी मीनोपॉज हो जाता है भाई, 40 में भी हो जा रहा है, 35 में भी मैंने देखा, कारण कुछ पता ही नहीं चला। और आज भी ऐसा क्यों होता है, इसे भी मेनोपॉजल सिंड्रोम ही कहते हैं, कि कारण नहीं पता, हो गया तो हो गया। तो वो भी मैंने देखे हैं फेजेस कि अर्ली मेनोपॉज हो जा रहे हैं। तो जो भी है वो ये है कि सबसे पहला तो ऐसा कहा जाता है, जो आइडियल है कि 45 से 55 की एज के बीच में अगर पीरियड आपके इरेगुलर होने लगे, किसी किसी के तो अचानक से ही बंद हो जाते हैं और फिर आते ही नहीं, और किसी किसी को क्या होता है कि अल्टरनेट मंथ आने शुरू होते हैं, 1 महीने आया, 1 महीने नहीं आया, फिर 1 महीने आया, फिर 1 महीने नहीं आया, किसी किसी को 2-2 महीने, किसी किसी को सीधे बंद हुआ 6 महीने, फिर 6 महीने बाद आया, फिर रुक गया, फिर ऐसे ऐसे करके 1.5-2 साल में बंद हो जाता है। किसी किसी को हर महीने पीरियड आएगा और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी सीज होते 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 बंद हो जाएगा। तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जब आपको पूरा 1 साल हो जाए और पीरियड अब फाइनली बंद हो गया, लौट के नहीं आया, तब आप इसको समझ लेंगे कि ये हमारा मेनोपॉज का सिम्टम हो सकता है। अब इसमें मान लीजिए आपका प्रेगनेंसी हो गया, तो इसीलिए मैंने बताया कि एज कंसीडर करिए, एज देखिए कि कौन सी एज है ये। या अगर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं और आपको लग रहा है कहीं अंदर कोई ग्रोथ वगैरह हो रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो फैक्टर तो बहुत हैं, लेकिन एक मैंने जनरल बताया कि अगर ये इस एरिया में आप आ रहे हैं, ये एज है, तो एक बड़ा कारण पीरियड के बंद होने का मेनोपॉज ही हो सकता है। दूसरा, अब ये कहता है कि आप में बच्चे पैदा करने की क्षमता समाप्त हो गई, अंदर से बता रहा है। अब आपने कहीं उसमें मूवी में या सीरियल में देखा हो कि डॉक्टर के पास कोई महिला जाती है और उसको वो डॉक्टर बताती है कि आप माँ नहीं बन सकती, कितना मातम पसर जाता है पूरे घर में कि अरे ये तो माँ ही नहीं बन सकती। तो ऐसे ही आपका शरीर कह रहा है अब आप माँ नहीं बन सकती, भले उनको बनना ना हो, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, फिनिश है, लेकिन फिर भी अंदर से कि अब बच्चा नहीं पैदा हो सकता, प्रजनन क्षमता तुम्हारी खत्म, जो प्लेजर वाली आपकी स्थिति थी वो खत्म। तो ये एक बहुत बड़ा भीतर से डिप्रेशन लाने वाला फेज होता है शरीर के लिए। तो प्रजनन क्षमता का अंत हो गया, पता चल गया अब रजोनिवृत्ति हो गई, अब आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। दूसरा, इसमें हार्मोन परिवर्तन होता है, जो एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसकी वजह से ये पीरियड वगैरह आते हैं और प्रेगनेंसी वगैरह सफल होती है, ये अपने अपने उत्पादन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से शरीर में और मन में आपके काफ़ी चेंजेस आते हैं। सामान्य उम्र इसकी क्या होगी, 45 से 50 लगभग, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। अब शरीर में क्या लक्षण आएंगे, क्या क्या होगा। सबसे ज़्यादा लक्षण होता है कि अचानक से बैठे बैठे बिना किसी कारण से आपको क्या होने लगा, पसीना आने लगा, आप पसीने पसीने हो गए, जल्दी जल्दी पंखा चलाओ पंखा चलाओ, पंखा चला लिया, देखा थोड़ी देर में बहुत अच्छा लग रहा है, राहत मिल गई, फिर अचानक से पसीना आ गया, आप बैठे हुए हैं और धर 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 पसीना टपके जा रहा है, ये मेनोपॉज का है। तो हॉट फ्लैशेस इसको बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है। सेकंड सिम्टम होता है गर्मी लगना। गर्मी लगना भी है, हॉट फ्लैशेस में गर्मी लगना, और रात पसीना आता है अचानक से, और ये ज़्यादातर रात में आएगा। आप सोए हुए हैं, उलझन हुई, प्यास लगने लगी, गर्मी लगने लगी, आप उठ के बैठ गए, तो ये हॉट फ्लैशेस में आते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, और सॉफ्ट हो सकते हैं बिना किसी वजह के। तो ये कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये मेनोपॉज का ही एक सिम्टम है।
इसके अलावा आपकी नींद में प्रॉब्लम आ सकती है बिना वजह, आप उलट रहे हैं पलट रहे हैं। इसका एक रीज़न आपका ये हार्मोन भी होते हैं। जब तक हार्मोन चल रहे थे आप बड़े सुकून में थे, अब हार्मोन भी तो मिसिंग हो गए ना, कम हो गए, तो इसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रेन को भी सुकून मिलता था वो भी हट गया। इसके अलावा वज़न अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसने सब कुछ कंट्रोल करके रखा था, हार्मोन फिर से एक बार हो गया इम्बैलेंस और आपका वज़न बढ़ने लग गया। आपकी स्किन में ड्राइनेस आ जाएगी, आपके बालों में चेंजेस आने लगेंगे, ग्रे होने लगेंगे, ब्राउन होने लगेंगे, पतले होने लगेंगे, क्योंकि यही हार्मोन तो है ना जो आपके बाल को, शरीर को, सबको ठीक रखता है। आपको लगता है कि ये जो हमारे बाल हैं ये केवल इसमें कुछ बाहर से लगा देने से सुंदर हो जाते हैं क्या? नहीं। अगर आपका भीतर सब कुछ नॉर्मल है तो यहाँ भी नॉर्मल है। जैसे आपका पौधा है, आपने पानी बढ़िया डाला, खाद बढ़िया डाला तो सुंदर फूल निकलता, सुंदर पत्तियाँ होती। तो ऐसे ही अगर आपके अंदर उचित मात्रा में खाद पानी का ये मतलब नहीं कल से फर्टिलाइजर ला के आप खा लीजिए। खाद का मतलब भोजन पानी, न्यूट्रिएंट, तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। और अदरवाइज फिर इसके लिए आप वॉल्यूमिनस बनाने के लिए, फिर इसको चिकना बनाने के लिए प्रोटीन पिलाते हैं बाहर से 30-30, 40-40 हज़ार रुपए दे करके कुछ दिनों के लिए। अब फिर 2-4 वॉश करते फिर वो निकल जाता है, फिर आप भागे भागे जाते हैं। अगर वही प्रोटीन वाली चीज़ें बाकी चीज़ें भीतर हों तो आपके बाल हमेशा सही रहेंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा तो आपके वेजाइनल ड्राइनेस आ जाती है, उसकी वजह से वो अपने सेक्सुअल लाइफ से भी दूर भागती हैं, क्योंकि तकलीफ होती है, इरिटेशन होता है, पेनफुल होता है, अचानक से होने लगा तो ये भागती हैं। इनको लगता है कोई बीमारी हो गई, बीमारी नहीं है, ये स्वाभाविक है। ये तो वो लक्षण हुए जो शरीर पर आपको दिखते हैं। इसके अलावा कुछ लक्षण होते हैं जो मानसिक होते हैं। ये होता है आपके मूड में बदलाव, अचानक से मूड चेंज हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन आ गया, चिंता, थकान, ध्यान कहीं पर आपको कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट नहीं हो रहा, भूलने लगना है छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने, चिड़चिड़ कर रहे हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो कोई बच्चा देख रहा है 24-25 साल वाला, तो ध्यान देना कि आपकी जो मदर हैं अगर उनमें ये सिम्टम दिख रहा है कि वो आप पे चिड़चिड़ा रही हैं या अचानक से उनका नेचर चेंज हुआ है, तो ऐसे में जो यंग बच्चे वो क्या करते हैं, वो और चिड़चिड़ करने लगते हैं और घर में फिर शुरू होती है घमासान। ये अच्छी बात नहीं है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उससे निवेदन है कि वो अपने पार्टनर को ये बात समझाए, और अगर कोई बच्चा देख रहा है तो इस बात को समझे और अपने लोगों को बताए कि देखो भाई उनमें ये प्रॉब्लम चल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। और अगर आप उनकी चीज़ों को सुन भी लेते हैं, बिना वजह कोई ऐसे नाराज़ नहीं होता, आपके मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, विशेष रूप से आज मैं मम्मी की बात कर रही हूँ, तो उन पर अपना इरिटेशन ना निकालिए या ये ना बोलिए कि मम्मियाँ ऐसी होती हैं और चिल्लाती रहती हैं दिन भर। उनकी मानसिक स्थिति तो समझो, तो और उसको अच्छे से आप हैंडल करने की कोशिश करो, शांत रखने की कोशिश करो। इसमें क्या होगा, उनके साथ प्रेम से बात करो, उन्हें अकेला नहीं रहने दो। तो हार्मोन ही है, वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन आपका जो ब्रेन है थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाएगा, माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा, तो उससे आपको राहत रहेगी। अब आइए इसके ट्रीटमेंट की बात कर ली जाए। एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट है CV का 2 नंबर। ये CV का 2 नंबर क्या करता होगा, कैसे लाभ पहुंचाएगा, ये आपके क्या करता है। देखिए गर्मी हो गई ना, गर्म हो गया, तो जब आप इस पर ट्रीटमेंट करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, 2 ट्रीटमेंट मैं बताऊंगी, या तो कलर से या तो मैग्नेट से। अर्ली स्टेज का होगा या छोटे मोटे सिम्टम है तो निकल जाएंगे, गंभीर है तो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। पहले बताती हूँ इसमें ये क्या करेगा। जब आप इस पर लगाएंगे ना एप्लीकेशन, तो ये आपके जो बॉडी फ्लूइड है ना उसको रिलीज कर देता है। तो जब बॉडी से आपके बॉडी फ्लूइड निकलेंगे तो शरीर को ठंडक मिलेगी, शांति मिलेगी, और वही अपना मोटो है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो 2 तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है बाई कलर। कौन सा कलर, एकदम सिंपल स्केच पेन का कलर, कोई सा भी स्केच पेन हो, मोटा पतला, मार्कर हो तो भी चलेगा। या तो आप इसको लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, जैसा सामने दिखाई दे रहा है,
सिंपल दोनों हाथों में लगाया और छोड़ दिया। न दबाना है, न उसे इसके साथ कुछ भी नहीं करना, केवल डॉट लगाइए और छोड़ दीजिए 12 घंटे के लिए कम से कम। और अगर आप दूसरा ऑप्शन है मैग्नेट का, मैग्नेट लगाना चाहें तो कैसे करेंगे? ये होता है मैग्नेट, एक तरफ इसमें वाइट होता है और दूसरी तरफ होता है येलो। ये बड़ा मैंने दिखाया है ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। इसकी छोटी होती है साइज़, इसको हम लगाते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है? वाइट। तो पीछे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, पीछे येलो होगा इस तरीके से। अब इसको उठा करके हमें लगा देना है इस तरीके से, बस ट्रीटमेंट हो गया। सामने देख सकते हैं, न दबाना है न इसे कुछ करना है, कुछ भी नहीं, लगाया और छोड़ दिया। इसे भी वैसे ही लगाएंगे जैसे कलर को हमने 12 घंटे लगाया था। कब तक लगाएं? जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। देखिए अगर ये समस्या थोड़ी मोड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी, अगर गंभीर होगी तो जाहिर सी बात है कि आपको जो मैंने शुरुआत में बताया था ना कि ये नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैंने इसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत था मैंने बताने की कोशिश की कि काफ़ी लोगों को, हो सकता है मोर देन 80% लोगों को इसी एक पॉइंट से आराम हो जाए। जहाँ नहीं आराम होगा उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था। अगर आप चाहते हैं कि केवल ये मैग्नेट कहाँ मिलेगा वो पता चल जाए तो सामने नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज भेज के अपना किट मंगा सकते हैं और अपने हाथ से घर बैठे खुद ही लगा सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।